अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं एमन महबूब। नाज़रीन, दिफा से मईशत है कि कमांडर का सफर, ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस और पाकिस्तान की खोई हुई साख की शानदार बहाली की दास्तान। जी हाँ नाज़रीन, आज मेरा दिल फ़ख्र से लबरेज है और सर फ़ख्र से बुलंद है, क्योंकि आज हम जिस पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं ये वो पाकिस्तान है जिसने दुनिया को बता दिया कि हम तड़ने वाला नहीं है। आज हम इस अजीम कामयाबी और इस क़यादत का जिक्र करेंगे जिससे मायूसी के घटा टोप अंधेरों में उम्मीद का चिराग जलाए। एक कहानी है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, जिन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसे भंवर से निकाला जहां दुश्मन हमारी बर्बादी के ख्वाब देख रहा था और अपनी ही मायूसी फैला रहे थे। लेकिन फिर मई 2025 आया, वो महीना जिसने तारीख का धारा मोड़ दिया। अब आपको याद है ना वो वक्त जब भारत हमें आंखें दिखा रहा था, जब उनके वजीर और जनरल्स पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें करते थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इस बार पाकिस्तान की कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो बोलता कम है लेकिन जिसका वार कारी होता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में जब भारत ने जहारियत की गलती की तो पाक अफवाज ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के जरिए वो जवाब दिया कि दिल्ली के ऐवानों में सफ़े मातम बिछ गई। ये ऑपरेशन सिर्फ दिफा नहीं था, ये एक सीसा पिलाई हुई दीवार थी। हमने दुश्मन के तकब्बुर को खाक में मिला दिया। उनकी टेक्नोलॉजी, उनके जदीद रडार्स, उनके अरबों डॉलर के तैयारे सब हमारे शाहीनों के सामने रेत का ढेर साबित हुए। पाक फजाइया ने जब दुश्मन के तैयारे मार गिराए तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान के फजाई हदूद अब नो गो एरिया है। दुश्मन की नफ्सियाती बर्तरी का वो बुत जो सालों से बनाया जा रहा था, फील्ड मार्शल के एक हुक्म और जवानों की जुर्रत ने पाश पाश कर दिया। ये फतह महज सरहदों की फतह नहीं थी, इससे कौम के अंदर एक नई रूह फूंक दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साबित किया कि जदीद जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मरबूत कमांड और असाब की मजबूती से जीती जाती है। उन्होंने तीनों मुसल्लह अफवाज को एक मुट्ठी की तरह इस्तेमाल किया और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं दिया। ये उनकी स्ट्रैटेजिक बसीरत का मुंह बोलता सबूत है कि आज भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने से पहले 100 बार सोचता है। लेकिन मेरे दोस्तों, फील्ड मार्शल का किरदार सिर्फ जंग जीतने तक महदूद नहीं रहा। उन्होंने पाकिस्तान की जंग इस महाज पर भी लड़ी जहां हमें सिफारती तन्हाई का सामना था। अस्करी कामयाबी के फौरन बाद हमने देखा कि पाकिस्तान का आलमी वकार कैसे बहाल हुआ। जो दुनिया कल तक हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी, आज वो हमारे सिपा सलार की तरफ देख रही है। वाशिंगटन में होने वाली पेशरफ्त और अमरीका के साथ ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी इस बात की गवाही है कि दुनिया ताकतवर की इज्जत करती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी अस्करी सफारतकारी के जरिए पाकिस्तान को एक जिम्मेदार और आम पसंद लेकिन ताकतवर रियासत के तौर पर मनवाया। अक़वाम मुत्तहिदा हो या फिर दीगर आलमी फोरम्स, पाकिस्तान का बयानिया अब पूरे एतमाद के साथ पेश किया जाता है और इसे तस्लीम भी किया जाता है। ये तब्दीली रातों रात नहीं आई, इसके पीछे वो अनथक मेहनत और विजन है जो हमारी अस्करी क़यादत ने अपनाया है। और फिर जरा अपने मुल्क के अंदरूनी हालात पर नजर डालें। मईशत जो वेंटिलेटर पर थी आज अपने पांव पर खड़ी हो रही है। अफराते ज़र का जिन बोतल में बंद हो रहा है, बाजारों में रौनकें बहाल हो रही हैं और सरमायाकार दोबारा पाकिस्तान के रुख कर रहे हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क के इस्तेहकाम को अपनी अवलीन तरजीह बनाया। उन्होंने मुआशी तखरीबकारों, स्मगलर्स और माफियाज के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की और हुकूमत को वो एतमाद फराहम किया जिसमें सख्त मुआशी फैसले किए जा सकें। नाज़रीन, आज अगर हम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं तो इसकी बुनियाद में हमारे इदारों की वो मोहब्बत शामिल है जिसकी निगरानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कर रहे हैं। पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर, हमारा कल्चर, हमारा खेल और हमारी सिफारतकारी सबको एक नई जिंदगी मिली है। आज हम दुनिया के सामने सर झुका कर नहीं सर उठा कर बात करते हैं। ये वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमने देखा था, एक मुस्तहकम, बावकार और मजबूत पाकिस्तान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी पैदा करके ये पैगाम दिया है कि जब हम एक होते हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। इनकी क़यादत में फैसला साजी का अमल तेज हुआ है और कौमी मुफादात पर कोई समझौता न करने की पॉलिसी ने हमें एक नई समत दी है। दोस्तों, आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सिर्फ फौज के सरबरा नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और वकार की अलामत बन चुके हैं। इनकी शख्सियत ने मायूसी के बादलों को छांट दिया है। हमें फ़ख्र है कि अपनी फ़ौज पर, अपने क़यादत पर और अपने पाकिस्तान पर ये कामयाबी का सफ़र अभी शुरू हुआ है और इंशाल्लाह ये सफ़र हमें तरक्की की उन मंजिलों तक ले जाएगा जहां पाकिस्तान दुनिया की सफ़े अव्वल के अक़वाम में शामिल होगा। दुश्मन जलता रहे, साजिशें करता रहे, लेकिन जब तक हमारे पास ऐसा ईमान, ऐसी क़यादत और ऐसी फ़ौज मौजूद है, पाकिस्तान के परचम हमेशा बुलंदियों पर लहराता रहेगा। आइए मिलकर इस अज़्म की तजदीद करते हैं कि हम अपने इदारों को और अपने क़यादत के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।